गया, धन वैभव का प्राप्त हो जाता है, तो वह विचार करता है मुझसे ज़्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या कभी विचार किया, सोचा, चिंतन किया कि जिस सुख को मैं सुख माना हूँ वह सुख वास्तविकता सुख है ही नहीं, वह तो दुख का कारण है। इसीलिए जब आपके पास में धन वैभव आदि प्राप्त हो, आपको इंद्रियों का सुख प्राप्त हो, तब कभी भी अपने आप को सुखी समझ करके मत बैठ जाना, अपने आप को बहुत प्रफुल्लित मत कर लेना, क्योंकि वह दुख का ही कारण है। और जब कभी आपको इन इंद्रियों का सुख प्राप्त ना हो और धन वैभव प्राप्त ना हो तो दुखी भी मत होना, क्योंकि दोनों चीजों में समभाव रखना ही सम्यक दृष्टि की पहचान है। समदर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है वो सुख में भी कभी अपने आप को नहीं भुला पाता और दुख में भी कभी घबराता नहीं है। इसी बात को आगे कहते हैं कि वास्तविकता में आगे कहा, पर्वत नदी शमशान भयानक, अठवी से नहीं भय खावे। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, वह भगवान का भक्त जो होता है, वह व्यक्ति पर्वत पर चला जाए, चाहे नदी में चला जाए और चाहे शमशान में भयानक से भयानक अटवी में भी चला जाए, तब भी वो भय नहीं खाता है, निर्भय रहता है। पर्वत की बात आई तो आज वर्तमान में देखो, हमें पर्वतों पर जाने की जरूरत कम पड़ती है। कई लोग रात्रि के अंधेरे में अकेले ही, एक दो लोग, चार लोग साथ में होते हैं और वो शिखर, सम्यक शिखर की वंदना करने के लिए रात्रि में निकल जाते हैं। किसी को डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की वंदना करने जा रहा है, वह भगवान की भक्ति करने जा रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं, ऊपर लाइट आदि की व्यवस्था हो गई है, आदि आदि व्यवस्थाएं बन गई हैं, तो डर कम है। पहले भी कोई डरता नहीं था, पहले भी व्यक्ति के भाव बन जाते थे। वो पगडंडी रास्ता, वो पगडंडी चढ़ाई और वह वहां जाकर के भगवान की वंदना, पूजा अर्चा निर्भय होकर के करता था। क्यों? क्योंकि वो भगवान जिंद्र की भक्ति करने जा रहा है। वह किसका है? अगर मान के चलो अकस्मात कोई चीज दुर्घटना घट जाती है, तो कहते हैं अगर दुर्घटना घट भी गई और उसके ऊपर उपसर्ग आ भी गया और संयोग वसात उसका आयु कर्म समाप्त भी हो गया है, तो वह निम्न पर्याय में नहीं जाएगा। वह जीव हमेशा देव गति को ही प्राप्त होगा, नरक निकुत की पर्याय को नहीं जाएगा। क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते अपने प्राणों को तज देता है, वही तो मोक्ष को प्राप्त करता है, वही तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, वही तो मनुष्य से मनुष्य आदि पर्याय को, ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करता है। जिनके मुख में भगवान की भक्ति नहीं होती, वो कभी भी ऊंचे पदों को प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का महत्व यहीं पर होता है। तो पर्वत में रह करके, पर्वतों पर भी जाकर के, और वह व्यक्ति भी बस अगर कहीं फंस जाते हो, कहीं अकेले पड़ जाते हो, तो तुम लोग क्या करते हो? नमोकार मंत्र रटना चालू, नमोकार मंत्र चालू कर देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि डर लग रहा है
इसीलिए नमोकार मंत्र प्रारंभ कर दिया। किससे डर रहे हो? क्योंकि डर लगा है आपको जन्म मरण का, जन्म का और मरण का भय लगा है। तो जिस व्यक्ति को मरण का भय लगा हो व्यक्ति तो डरेगा, स्वाभाविक है। और जिसे मरण का भय है ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जितनी आयु है उतनी आयु मुझे भोगना ही भोगना पड़ेगी। तो उसे कोई भय खा सकता है, कोई डरा सकता है? नहीं डरा सकता। और डरा भी देगा तो उसे मरण को प्राप्त नहीं होगा। अकाल मृत्यु का भय रहता है। तो अकाल मृत्यु का भय कहते हैं अगर तुमने किसी को मारा होगा, किसी की अकाल में मृत्यु की होगी या उसके प्राण हरे होंगे तो तुम्हारा भी कोई हर लेगा। और नहीं तो किसका भय है? इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जो है वह चिंतन करता है, भावना भाता है, हे प्रभु मैं पर्वत नदी की बात आती है तो व्यक्ति जब कहे कि अभी तो कोई नदियां बची ही नहीं है, पहले जब नदियों में बहाव तेज हुआ करता था और जब बहाव तेज होता था तब भी कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धानी होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि कहते हैं एक ग्वाला जो था वह अपनी गायों को चराने गया था और चराने को जाते जाते उसमें से एक गाय जो थी वह काफी दूर चली गई। अंधेरा हो गया, बेचारा क्या करता। अब अंधेरा हो गया, अंधेरा होते होते अच्छे आगे बहुत दूर चला गया। देखा शाम का वक्त था और देखा कि कहीं मेरी गाय तो नहीं बैठी। वहां पर मुनिराज विश्राम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मुनिराज जो है विश्राम मुद्रा में थे और देखा उसने कहीं मेरी गाय तो नहीं है। तो वह जाकर के देखा तो नहीं, यहाँ तो मुनिराज हैं, महातपस्वी हैं। रात्रि का समय था, उसने कुछ नहीं कहा, बस उनकी सेवा में लग गया। उनकी सेवा में लगा और सेवा में भी रात भर क्या करता रहा, उनके ऊपर जो मंद मंद ओस की बूंदें पड़ रही थी उन्हें पहुंचता रहा। मुनिराज को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो ऐसी सेवा करता रहा। और मुनिराज अपनी पूर्णता निद्रा, उन्हें तो शरीर का भान ही नहीं था क्योंकि वो तो आत्म ध्यान में डूबे हुए थे। कहते हैं सुबह हुई, उनकी निद्रा भंग हुई और निद्रा भंग होते उन्होंने अपनी सामयिक प्रतिक्रमण आदि किया। और अपने सुबह जब सूर्य का उदय हो गया, उदय होने के बाद उस व्यक्ति को संबोधन दिया गया, भैया तुमने हमारी रात भर सेवा की है तो रात भर सेवा करने का मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं जिससे तुम्हारे जीवन का सार बदल जाए, तुम्हारे जीवन में दुख जो आए हैं वो सुख में परिवर्तन हो जाए। तो गुरुदेव कुछ देना चाहते हैं तो लेने वाला क्यों ना हर्ष से लेगा। ग्वाला तो था ही, तपस्वी है, कुछ देना चाहते हैं तो उन्होंने उसे वो नमोकार मंत्र सुना दिया। क्या करा? नमोकार मंत्र उसे याद करा दिया। अब वो पूरा नमोकार मंत्र तो उससे याद नहीं हुआ, उसे सिर्फ नमो अरहंताणम पद याद हो गया। क्या हुआ? नमो अरहंताणम पद याद हो गया। सुबह का वक्त उसके घर वाले परेशान होंगे। मुनि महाराज ने कहा भैया आप जाओ, आपके परिवार वाले आपके लिए परेशान हो रहे होंगे, रात्रि भर हो गई है, दिन हो गया है, वो ढूंढने के लिए आते होंगे। तो वो बेचारा निकला जाते समय जो नदी पड़ी थी वो नदी में अचानक पानी आ गया। और जब पानी आ गया तो कहते हैं वो नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया। अब कैसे पार करें? अब इस नदी को कैसे पार करें? तब उसने कहा था
गुरु ने कहा था उसे कि जब किसी संकट में हो, किसी परेशानी में हो, तब उस समय पर इस मंत्र का स्मरण कर लेना, इस मंत्र का स्मरण कर लेना। और कहते हैं उसने उस नमोकार मंत्र का स्मरण किया, रटना प्रारंभ किया और बोलते बोलते वो नदी के अंदर में कूद गया। अब कूद गया तो क्या हुआ, कहते हैं बीच धारा में पहुंचा ही था, एक नुकीली लकड़ी जो है वह उसके पेट में चली गई और उसकी आयु कर्म पूर्ण समाप्त हो गया। तो अब बताओ, वो नमोकार मंत्र को जप रहा था, तो जपते जपते अगर उसके प्राण छूटे हैं तो कहाँ जाएगा, देव पर्याय को प्राप्त हो गया और प्राण छूट गए। इसीलिए बंधुओं, वह व्यक्ति नदी आदि में भी जाकर के भी वह कभी घबराता नहीं है। और अगर कहीं आयु कर्म समाप्त भी हो जाएगा तो कहते हैं मरते समय किसी जीव को कुछ सुना सको ना सुना सको, कम से कम उसे नमोकार मंत्र अवश्य सुना देना। अगर वो त्याग करा सको या ना करा सको कोई बात नहीं है, अगर उसके मरते समय उसके कान में नमोकार मंत्र के शब्द भी पड़ गए, एक अक्षर पर भी उसकी श्रद्धा टिक गई और उसने सही ढंग से श्रवण कर लिया, तो ध्यान रखना उसका जीवन का सार, जीवन की गति वह दुर्गति से सदगति को प्राप्त हो जाएगा। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी भावनाएं हैं, प्रत्येक जीव की भावना होना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब कभी डॉक्टर जवाब दे दे, जब कभी डॉक्टर जवाब दे दे तो गुरु चरणों में पहुंच जाना, ना पहुंच सको तो उसे नमोकार मंत्र दिन प्रति समय प्रति क्षण उसके कान में बोलते रहना, क्योंकि वही उसके जीवन का सार है। अगर तुम वास्तविकता में उनके उपकार मानते हैं, वास्तविकता में तुम उन्हें अपना आराध्य के रूप में मानते हैं, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे भाई बहन हो, अगर रिश्ता सही मानते हैं तो उसे नमोकार मंत्र अवश्य सुना देना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, तो नदी को जो पार किया और शमशान, उस व्यक्ति ने नमोकार मंत्र का जाप किया और उसके प्रभाव से वो देवगति आदि को प्राप्त हो गया। आगे उन्होंने कहा शमशान, शमशान में जाने से सबको भय लगता है, किसको नहीं लगता, लेकिन जाना तो वहीं पड़ता है। डरते जरूर हो लेकिन जाना तो वहीं पड़ता है। और शमशान में जाने के बाद जब या तो मुर्दा बन के जाओ या जिंदे जाओ, तो जाना तो वहीं पड़ेगा, जाना तो वहीं पड़ेगा। तो जब जाना पड़ेगा तो जिंदा होकर के क्यों ना जाए, जिंदा होकर के क्यों ना जाए हम। जिंदा होकर के जाएंगे तो न भूत पिशाच आदि का तुम्हें डर लगा रहता है। मुझे बताओ, मुर्दा आदमी कभी भूत बनेगा? तुम वहां जलाने जाते हो और जलाने के बाद में क्या कि वहां भूत पिशाच मिलेंगे? प्राण तो तुम्हारे घर में निकल गए, तो भूत तो तुम्हारे घर में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? जिस भूत साकनी डाकनी आदि की चर्चा करते हैं कि शमशान में रहते हैं, अरे शमशान में नहीं रहते, वो तुम्हारे घर में रहते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारे प्राण निकले हैं वहीं तो रहेंगे। शमशान में तो मुर्दा गया, शरीर गया, और शरीर क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी गई, मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया तो कोई भूत पिशाच नहीं बनेगा। ये भी एक प्रकार के देव हैं। कौन है?
देव हैं, भूत पिशाच शाकनी डाकनी आदि देव हैं, लेकिन निम्न गति के देव हैं। कौन है? निम्न गति के देव हैं। ये निम्न गति के देव होने की वजह से इनसे हमें भय लगता। शमशान में और किसी का भय नहीं है काय का भय? इन्हीं का भय है। लेकिन कभी हमने विचार नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, वो शमशान में भी, शमशान की बात आई तो एक मुझे घटना याद आई। पाटलिपुत्र सेठ, नाम भूल गया, देखो हाँ उसका, हाँ सुदर्शन, वह हमेशा अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या आदि को जो कहते हैं कि वो जाकर के अपने भक्ति के भाव से वह सेठ जो है वह शमशान में जाकर के कायेश्वर मुद्रा से खड़ा हो जाता। शमशान में जाकर के खड़ा होना बड़ा आश्चर्य। और वो अपनी सामायिक का संकल्प करके नियमित करके खड़ा हो जाता। और खड़ा हो जाने की वजह से वहां पर रहने वाला जीव अखंड साधना, तो आप लोगों को भी डर लगता है, तुम लोगों को डर लगता है, तो बड़ा कहते हैं शमशान। तो मैंने आपसे कहा था, तो शमशान में भूत पिशाच आदि नहीं रहते हैं, और ना ही इस प्रकार के कोई भयवान चीज वहां पर रहती है। भय तो आपके अंदर बैठा हुआ है, अंदर छुपा हुआ है। और जिस दिन तुम निर्भय हो जाओगे, उस दिन तुम्हें वहां भी जाने से डर नहीं लगेगा। कई बार देखते हैं हम लोग, मिट्टी को उठाने से डर लगता है, मिट्टी को देखने से डर लगता है, किसी किसी को मिट्टी का देख कर डर जाता है। तो वह भय उसके अंदर है। और जिस दिन तुम्हारा भय निकल जाएगा, तो वह कहीं भी चला जाए, शमशान भयानक अटवी आदि में चला जाए, तो वह भय नहीं खाता है। इसी वजह से हमारे दिगंबर मुनिराज जो है, उन्हें कहीं भी ले जाओ, किधर भी ले जाओ, कहीं भी चले जाएं, तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हमारे तीर्थंकरों को देखो, कहते हैं कैसे कैसे घनघोर जंगलों में, कैसे कैसे पहाड़ों पर, कैसे कैसे नदी के किनारे, और कैसे कैसे शमशानों में जा करके उन्होंने घोर साधना की, अपने आत्म ध्यान लगाया। क्योंकि शमशान में ध्यान लगाने में बड़ा आनंद आता है, आपको पता है। बोलोगे क्या कह रहे हो महाराज? हाँ भैया, वहां सबसे बड़ा भेद विज्ञान बहुत जल्दी समझ में आता है। आप वो जलते हुए मुर्दे से पूछना, कभी विचार करना, देख तू जब तक तेरे अंदर आत्मा थी, तब तक तूने अच्छे कर्म नहीं किए, जब तक तूने भगवान की भक्ति नहीं की, तब तक तूने गुरुओं के दर्शन नहीं किए, तूने भगवान की स्तुति आदि नहीं की, तूने आहार दान आदि नहीं दिया। अब चला गया, कहां गया? अगर नहीं किया है तो कहां जाएगा? नरक गति आदि में जाएगा, वहां जाकर के भूत देखता। तो ये चिंतन जब चलता है, वो मुर्दे को जलते हुए देख लेता है, विचार करता है, तो देख तेरा शरीर जल रहा है, तू तो नहीं जला, तू जला क्या? आत्मा जली क्या? आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत है, उसे ना कोई जला सकता, ना कोई मार सकता, ना कोई काट सकता है। तो बंधुओं में आपसे वही कह रहा था। तो वास्तविकता में यहाँ पर वह शमशान में रह करके भी अपने आत्मचिंतन में जब व्यक्ति डूबता है, तो एकाग्र मन होकर के, निर्भय होकर के डूबता है। और जब डूबता है तो उसका मन भी इतना एकाग्र हो जाता है, क्योंकि वह अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। रहे अडोल कंप निरंतर यह मन दृढ़ बन जावे। हे प्रभु परम पिता परमात्मा, मेरा मन जो है वह दृढ़ होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए, तो आपके लिए सिद्धि हो पाएगी, और नहीं तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। एक बार की घटना पद्म पुराण के अंदर में मिलती है कि जब रावण अपनी साधना करने बैठा,
और साधना करने बैठा तो जम्बू नाम का देव, जो जम्बू द्वीप का अधिपति, उसी वन में कीड़ा कर रहा था। क्या कर रहा था? कीड़ा कर रहा था और उनकी रानियों के साथ, उनकी स्त्रियों के साथ में भ्रमण कर रहा था। स्त्रियों की नजर उस रावण पर पड़ी और कहती हैं वो स्त्रियों के मन में थोड़ा बहुत चल विचलता पैदा हुई कि ये नई उम्र का जीव, नए भाव रखने वाला जीव, उम्र तो है, सुंदर शरीर है, और ये किसकी आराधना कर रहा है? उस जम्बू द्वीप के यक्ष से कहा, तुम तो यहाँ हो, तुम्हारी आराधना छोड़ करके किसी और की आराधना कर रहा है। उस यक्ष ने अनेकों उसके ऊपर उपसर्ग किए। क्या किया? अनेकों उपसर्ग किए और यहां तक उसने बता दिया कि अपने उसके कुल के माता पिता को भी मरणासन उसे दिखा दिया। क्या दिखाया? मरणासन दिखा दिया, भाइयों को मरणासन दिखा दिया, अनेक अनेक प्रकार से मैंने बहुत बता। लेकिन कहते रावण जो था वो अपने ध्यान से सुत नहीं हुआ, जो इसीलिए तो कहते हैं वो निर्भय रहा, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहा उस देव से। वो देव चाह करके भी उसका कुछ भी बिगाड़ न सका, और न बिगाड़ने की वजह से जो विद्याएं कई वर्षों लग जाते थे, साधना करते करते सिद्ध हो पाती थी, वो विद्याएं कुछ ही क्षण में उसे प्राप्त हो गई। किसकी वजह से? निर्भयता की वजह से। अगर वो भयवान हो जाता, डर जाता, उसके सामने जैसा उपद्रव दिखाया गया, तो क्या वो मंत्र को सिद्ध कर पाता, वो विद्याओं को सिद्ध कर पाता? उसके साथ में दोनों भाई भी बैठे थे, तीनों जने एक साथ बैठे थे, एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों को चलायमान हो गए, डर गए, उनको भय की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने अपनी साधना बीच में ही छोड़ दी, तो उन्हें कम विद्याएं सिद्ध हुई और रावण को 14,000 विद्याओं का धनी हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी भगवान की पूजा पाठ करो, जब भी गुरु संग में रहो, गुरु संगति में रहो, कहीं भी रहो, भगवान की भक्ति स्तुति आराधना करते समय निर्भय होकर के करना। भय के साथ करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, मन को दृढ़ बना करके जाना। कंपना कहते हैं डामाडोल स्थिति में पूजा मत करना, डामाडोल स्थिति में भक्ति मत करना। डामाडोल स्थिति में अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से आहार दान दे रहा हूँ, पुण्य संचय होगा कि नहीं होगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भूमि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये मन में शंका कुशंका जहां पैदा हो जाती है, वहां कहते हैं वो अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। आप व्यापार करते हो, व्यापारी हैं, अगर व्यापारी व्यापार करते समय विचार करे कि मैं ये द्रव्य खरीद करके लाया हूं, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उच्च मूल्य में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अच्छा पैसा देगा कि नहीं देगा, अगर ऐसी संकल्प विकल्प स्थिति में लाएगा तो वो कभी बिकता और दृढ़ता से लेकर के आता नहीं। ये मैं लोन लेकर के आया हूं, मुझमें इसे बेचने की शक्ति है। क्या है? मुझमें ये बेचने की शक्ति है और मैं सबसे हल्की क्वालिटी का माल लाया हूं, तब भी मैं ऊंची क्वालिटी के दाम में बेच देता हूं। तो व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था, इसीलिए तो उसने बेचने के समझा। नहीं तो क्या होता, कहते हैं बोलने वाले के पत्थर भी बिक जाते हैं और ना बोलने वाले के चने भी धरे धराए रह जाते हैं। ये अपने अंदर का विश्वास है, तो जितनी भी ऊंचाइयों पर जब जाते हैं, पहुंचते हैं, तो निर्भयता
के भाव होना ही चाहिए, तभी जाकर के हम वहां उस ऊंचाई को प्राप्त कर पाते हैं। इसी भावना के साथ वह पर्वत है कावे रहे अडोल कंप निरंतर मन डरतर बन जावे, मन को दृढ़ बना लेना और इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। अगर इष्ट का वियोग हो गया है और अनिष्ट का संयोग हो गया है तो भी इसमें सहनशीलता के भाव रखना। अगर ठीक है इष्ट का वियोग हुआ है तो वो योग होना ही था, इसलिए हो गया। कोई वस्तु का वियोग हो गया, कोई चीज का वियोग हो गया, आदि आदि जो कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग जो हैं ये तो सारी चीजें चलती फिरती हैं और आनी जाना लगा हुआ है, क्योंकि जब तक एक आएगा नहीं, एक जाएगा नहीं, दूसरा आएगा नहीं, ये विशेषता है। एक चला गया, उससे हमारा बहुत इष्टता थी, बहुत मित्रता थी, तो दुख है। और दूसरा जिस व्यक्ति से हमारी शत्रुता है वो आ गया, तो आया तो एक गया, जब तो वो आया कि वैसे ही आ गया, एक गया इसलिए आया। इसी प्रकार से अपने भावों में सहनशीलता के भाव रखना। कोई बात संसार है, कर्म की व्यवस्था है और सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह सहनशीलता के भावों के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। इन्हीं भावों के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव सागर जी महाराज की, राधे संघ सिनवाणी माता की।